प्यारे बच्चों, आज क्यूब और क्यूबाइट के दो बहुत खूबसूरत सवाल जो आपको देख के भी अच्छे लगेंगे और पढ़ करके भी अच्छे लगेंगे। और जो अभी तक आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं उसमें ये सवाल आप लोगों ने अभी तक देखा भी नहीं होगा। तो आइए उन सवालों को हल करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा होगा कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या से विनय प्राप्त होता है। और आज के वर्तमान समय में इसी श्लोक को थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए तो रीलम करोति बुद्धि भ्रष्टम, रील आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करती है। तो इससे थोड़ा दूर रहिए, तो ये सब बातें चलती रहेंगी। तो आइए अपने सवाल पर चलते हैं। एक ऐसा सवाल जो आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी या उत्तर प्रदेश की बुक में अभी तक नहीं देखा होगा। तो इस सवाल को हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देंगे ताकि मेरे हिंदी मीडियम के जो प्यारे बच्चे हैं वो भी इसको देख सके और समझ सके। तो देखिए पहला सवाल क्या है कि इफ ए बी सी डिनोट, मतलब ए बी सी डिनोट बताता है, करता है क्या, द एरिया ऑफ 3 कंटिन्यूअस फेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड, मतलब एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है क्यूबाइड मतलब घना। तो ए बी सी क्या करता है, उसके 3 लगातार फेस को, फेस मतलब फलक को डिनोट करता है, ठीक है, बताता है सॉलिड। एंड वी इट्स वैल्यूम, और वी जो है उस सॉलिड का वैल्यूम है, आयतन है उसका, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी के। तो देखिए अलग अलग चौक से मैं आप लोग को बना देता हूँ इसका फेस और ये सब रेक्टेंगल, ताकि आपको पकड़ में आ जाए चीजें। इधर से कितना कस के बन कर दिया। देखिए ये है, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है, ये बन गया। इसको बनाना भी सीखिए, कितना आसान है बनाना। देखिए कैसे बना देता हूँ मैं आसान तरीके से। इसको ये ज्वाइन कर दीजिए, इसको ये और इसको ये और इसको ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, रेक्टेंगुलर सॉलिड। रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब कि आप उसको घनाभ भी कह सकते हो। घनाभ की विशेषता क्या होती है बता चुके हैं पीछे। किसका जो आधार होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, आयत होगा, और इसका घनाभ का जो होता है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग मेजरमेंट की होती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सवाल पे अलग अलग मेजरमेंट आ जाए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम समझ जाना चार्ट से कि वो क्यूबाइड ही है, घनाभ है। तो देखो इसके 3 कंटिन्यूअस फेस, एक ये ले लिया दिख रहा होगा, एक ये फेस हो जा रहा है इसका, एक ये सामने वाला हो जा रहा है, और एक ये नीचे वाला हो जा रहा है। तो हम यहाँ से इसको लेट करते हैं कि लेट द एज इज the edge of continuous phase, continuous phase, इसको मान लो x, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और ये जो है इसको z मान, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। कहने का मतलब x लेंथ है, y ब्रेथ है, और z इसकी हाइट है। तो इसके पहले फेस का एरिया निकालते। तो पहले फेस का एरिया क्या है ना, तो एरिया ऑफ ए निकालते, एरिया ऑफ फेस ए। एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, एक्स है, और इसकी ब्रेथ कितनी है, वाई है। इसको तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दो, ठीक है। फिर निकाल दो एरिया ऑफ फेस बी। तो बी तुम इसको मान लो, ये बी है, ठीक है। तो जब बी हो गया तो इसमें ये लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। इसको की लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो ये हो जाएगा वाई इंटू जेड। दूसरा हो गया वाई इंटू जेड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। और इसका थर्ड फेस निकाल लो, एरिया ऑफ थर्ड फेस, एरिया ऑफ फेस सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसके लिए ब्रेथ का काम करेगी, ठीक है। तो एरिया इंटू बी जब करोगे तो ये हो जाएगा एक्स, और इसकी ब्रेथ हो जाएगी जेड। ये क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। तीनों को मल्टीपल कर लेते हैं एरिया का,
तो ये जाएगा ए बी सी इक्वल टू, यहाँ से आप लोगे तो ए की वैल्यू कितनी है एक्स वाई, बी की वैल्यू कितनी है वाई जेड, सी की वैल्यू कितनी है एक्स जेड। ठीक है, तो देखो ए बी सी इक्वल टू एक्स मैक्स का मल्टीपल करोगे, एक्स मैक्स का मल्टीपल करोगे आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, वाई में वाई का मल्टीपल करोगे कितना जाएगा वाई स्क्वायर, और जेड पर जेड का मल्टीपल करोगे तो कितना जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये आगे क्या ए बी सी के लिए एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। नाउ अब तुम जानते हो वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ क्यूबाइड, वैल्यू ऑफ क्यूबाइड वो क्या होता है लेट इनटू ब्रेक इनटू हाइड्रोजन। ठीक है, तो वैल्यू को तुम किससे डिनोट करते हो v से, लेंथ इसकी कितनी थी x, ब्रेथ इसकी कितनी थी y, और हाइट इसकी कितनी थी z। तो ये v की वैल्यू कितनी आ गई x y और z। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि देखो तुम्हें क्या करना है प्रूव करना है कि v स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी क्यू, ये तुम्हें प्रूव करना है। यहाँ पे आ जाओ लॉग करके, तो चूंकि यहाँ v स्क्वायर चाहिए तो तुम यहाँ पर लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दोनों तरफ वर्क करने का। तो जब दोनों तरफ वर्क करोगे तो क्या जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया v स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ भी आएगा तो जेड स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया v स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर है ए बी सी के। इसको तुम चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 बना लो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके बराबर है ए बी सी के, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए बी और सी। तो देखिए ये सवाल आपका प्रूफ होता है v स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी के। बहुत गजब का बहुत सुंदर सवाल, प्रयास कीजिए घर में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत खूबसूरत सवाल है, शायद कम देखने को मिलेगा। अगले सवाल पर आते हैं, ये थोड़ा हट करके है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा लेंदी भी है लेकिन फोकस करेंगे, रुक जाएंगे चैनल पर तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए सवाल क्या है, एक 4 सेंटीमीटर क्यूब, एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है ऐसे, ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। देखिए ये भी देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है, जितनी इजी अच्छा लगेगा बना करके भी। ये बना दिया, ठीक है। क्यूब की विशेषता क्या होती है कि इसका बेस होता है वो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर की साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, तो इसका मतलब है कि इन साइड जो है ना 4 सेंटीमीटर है, सब ईच साइड 4 सेंटीमीटर है, सब जहां भी देख रहे हो सब कुछ 4 4 4 4 4 है। तो क्या बोल रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है और कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, क्यूब्स प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया। और इसको क्या किया गया है कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काट लिया गया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, और वो टुकड़े कहते हैं वो ईच क्यूब जो है वो 1 सेंटीमीटर के काट दिया गया। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स, तो वो जो स्मॉल क्यूब्स निकलेंगे मतलब इसी को काटा गया, तो इस टाइप के छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स बना दिए गए काट करके, देखो इसे काट करके छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स बना दिए गए, ये काटे गए। तो पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि इस क्यूब में से इस टाइप के छोटे स्मॉल क्यूब्स कितने काटे गए हैं, कितने निकलेंगे, ठीक है स्मॉल क्यूब्स। और व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स टू दैट ऑफ द लार्ज क्यूब, और फिर इनके टोटल सरफेस एरिया से बड़े वाले टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकाल देना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि कहने का मतलब एक बड़ा क्यूब है 4 सेंटीमीटर का, उसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया जाए,
तो जो टोटल छोटे क्यूब्स निकले इनका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब फिर उसके टोटल सरफेस एरिया से बड़े वाले टोटल क्यूब के टोटल सरफेस एरिया से उसका रेशियो फाइंड करना है। तो आ जाओ पहले पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ लार्ज क्यूब। वैल्यू ऑफ लार्ज क्यूब, तो क्यूब का वैल्यू क्या होता है? साइड क्यूब। क्यूब का वैल्यू क्या होता है? साइड क्यूब। इसकी साइड कितने की है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या है? ये कितना हो गया? 4 का क्यूब। अब रूल क्या है कि जिस डिजिट पे जितनी पावर होती है उसको मल्टीपल में उतनी बार लिखते हैं। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो वैल्यू हमेशा क्यूब में निकलता है, ठीक है? किसके क्यूब में निकलेगा? तो जैसा मेजरमेंट होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में इस मेजरमेंट है तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। अगर यही मेजरमेंट मीटर में होता तो सबका मीटर क्यूब निकलता, ठीक है? अब आ जाओ वैल्यू ऑफ वन स्मॉल क्यूब। वन स्मॉल क्यूब, तो स्मॉल क्यूब जो काटेगा उनकी ईच साइड कितने की है? 1 सेंटीमीटर की ईच। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड क्यूब, ठीक है? इसकी साइड 1 सेंटीमीटर की है तो 1 का क्यूब। 1 को 1 इंटू 1 लिखेंगे, 1 1 जा 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका जो वैल्यू निकला एक का, सबका नहीं, अभी सब नहीं निकाला गया, ध्यान रखना, एक काट के जो निकाला गया एक का निकाल, ठीक है? अब निकाल लो तुम नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब का मतलब कि ये जो छोटे छोटे स्मॉल क्यूब है वो कितने काटे गए हैं, कितने बड़े वाले में से। तो ये क्या जाएगा? वैल्यू ऑफ लार्ज क्यूब क्या जाएगा? वैल्यू ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन वैल्यू ऑफ वन स्मॉल क्यूब। देखो एस सी लिख रहा हूं मैं, एस का मतलब स्मॉल, सी का मतलब क्यूब, स्मॉल। तो लार्ज का वैल्यू, लार्ज वाले क्यूब का वैल्यू कितना है? 64, और स्मॉल वाले का कितना है? 1, यानी कि 64 क्यूब्स काटे गए हैं। चलिए आगे कि ये जो लार्ज क्यूब है इसमें से 1 सेंटीमीटर के जितने क्यूब काटे गए उनकी संख्या कितनी है? 64 है, ठीक है? अब चूंकि बोर्ड मेरे पास कम पड़ रहा है तो 11 सवाल मैं आप लोग को समझा चुका हूँ, और आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके सवाल नोट कर लीजिएगा, फिर इस सवाल को आगे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? अब निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? वो होता है 6 स्क्वायर। कितना होता है? 6 स्क्वायर। ये कितना हो गया? 6, और इसकी इस साइड कितने की है? 1 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6, और 1 के ऊपर स्क्वायर 1 इंटू 1, यानी कि 6 1 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दूसरी बात आगे, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर में निकलता है। जैसे वैल्यू हमेशा क्यूब में निकलता है वैसे एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है। ये तो बहुत डीप चीजें हैं, बहुत ध्यान देने की बात है। रखो, कभी कभी यूनिट में भी सवाल गलत हो जाता है। सवाल तुम्हारा सब सही हुआ और तुमने यूनिट ही गलत लगाते चले जा रहे हो तो सवाल गलत हो जाए। तो यूनिट में विशेष ध्यान रखो। तो एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकले? 64। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 64 स्मॉल क्यूब। जब एक का 6 है तो 64 का कितना होगा? इसमें इसका मल्टीपल करते हैं, 6 4 जा 24, कैरी 2, और 6 3 जा 36, और 2 38, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? हिंदी में पढ़ा पढ़ते, हिंदी में हो गया 6 चौको 24 के 4 हासिल 2,
और 6 36 और 2 38, ठीक है, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब। क्या निकाल लो? लार्ज क्यूब। लार्ज क्यूब टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? 6 स्क्वायर होता है, ये मालूम है। और जो लार्ज क्यूब है उसकी इस साइड कितने की है? 4 की है, तो ये हो गया 6 इंटू 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 6 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? 6 चौको 24 और बुढ़े 4, ये हो गया 4 चौको 16 का 86 है, 4 दूनी 8 और 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंग्लिश में पढ़ दें तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आखिरी स्टेज पे पहुंचा है, क्या निकालना है इनको? रेशियो निकालना है। किससे? स्मॉल क्यूब से लार्ज क्यूब का। तो आ जाओ रेशियो। रेशियो इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब, ऑल स्मॉल क्यूब्स अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितना निकला है? 384, 384। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब का कितना निकला है? 96। आ गया। अब देखो यही ऑनलाइन की विशेषता है, क्योंकि सवाल पहले से दिमाग में होता है तो एक ही बार में काट लेंगे। काट दिया, 96 वन 96 और 96 4 जा 384, यानी कि 4/1, और अपान को रेशियो में लिख देते हैं क्या? 4:1। तो इसका रेशियो कितना होगा प्यारे बच्चों? 4:1। आज की मुलाकात बस यहीं तक, कल हम मिलेंगे फिर यहीं पर। थैंक यू।